गाइस हम पढ़ेंगे क्या आज हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटे से शेर से नवाजना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको शेर पसंद आएगा। ठीक है, तो शाहिर साहब क्या कहते हैं, या देखिए अरशाद, हमें रोक सके जमाना ये जमाने में दम नहीं, हमें रोक सके जमाना ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना जमाने से हम नहीं, हमसे है जमाना जमाने से हम नहीं। गाइस ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये बैकबोन है गाइस हमारे इकोनॉमी की। ठीक है, इकोनॉमी में जिसने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को समझ लिया, समझ लो उसने इकोनॉमी आधी समझ ली। ठीक है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जब हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक पेन की एग्जांपल दी थी कि जब आप मार्केट में जाते हो, एक पेन की कीमत पहले क्या थी 5 रुपए, लेकिन आज क्या है 10 रुपए। ठीक है, तो प्राइस क्या है इसका, पेन का बढ़ गया, पेन का प्राइस क्या है बढ़ गया। तो जब हम एक पेन की बात करेंगे तो ये क्या हुआ माइक्रो इकोनॉमी। जब हम ढेर सारी चीजों की बात करेंगे तो वो क्या हुआ मैक्रो इकोनॉमी। तो जब बड़ी सारी चीजों का रेट बढ़ जाए, जब बड़ी सारी चीजों का रेट बढ़ जाए और लोगों के पास पैसा कम हो, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। व्हेन द जनरल प्राइसेस, जब मैं जनरल प्राइसेस की बात करूंगा तो समझ लेना कि जनरल प्राइसेस मतलब ओवरऑल प्राइसेस, जितने भी हमारी कैपिटल्स कम्युनिटीज हैं उनके प्राइसेस की बात कर रहा हूं मैं, उन तमाम चीजों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, व्हेन द जनरल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग subsistent rate continuously and purchasing power of money is decreases, that is called inflation. When the general prices increasing consistently continuously and the purchasing power is decreases, that is called inflation. क्या देखिए मनी when the क्या डेफिनेशन, पहले आप डेफिनेशन लिख लो। when the general prices increases at consistent rate, या हम बोल सकते हैं continuously and purchasing power क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए, decreases, that is called inflation। उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, ये होगा हमारी डेफिनेशन किसकी, इन्फ्लेशन की। अब देखिए इन्फ्लेशन कैसे होता है, जनरल प्राइसेस कैसे इंक्रीज हो जाएंगे, किसी भी चीज के जनरल प्राइसेस कैसे इंक्रीज हो जाएंगे, कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूं कि जनरल प्राइसेस कहीं ना कहीं दो तरीकों से बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज डिपेंड ऑन फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में जो चीज बन रही है वो उसके प्राइसेस को क्या करेगी डिक्लेयर करेगी, और दूसरा मार्केट, जिस मार्केट में चीजें बिक रही हैं वो मार्केट बताएगी कि चीजों का प्राइस कितना है। ठीक है, तो जब डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन आ जाता है। क्या, जब डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, जैसे देखिए अब बाजार में एप्पल की कीमत 100 रुपए किलो थी पहले, लेकिन आज एप्पल की कीमत हो गई 50 रुपए। क्या, एप्पल की कीमत हो गई 50 रुपए, तो लोग क्या ज्यादा एप्पल खरीदेंगे। ठीक है, लोग क्या ज्यादा एप्पल खरीदेंगे,
और ज्यादा एप्पल जब खरीदेंगे तो एप्पल ज्यादा बिकेंगे, ठीक है। अगर एप्पल ज्यादा बिकेंगे तो यहां से एप्पल आ रहे हैं उसको ज्यादा, मतलब वो ज्यादा पैसे लगा देगा। अगर पहले 50 रुपए किलो थे, अब उसने अगर प्राइसेस मार्केट में कम हो गए तो एप्पल उसके ज्यादा लगेंगे। अब वो देख लेगा कि मेरे प्राइस एप्पल ज्यादा लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं, वो तुरंत से क्या करेगा, रेट उसके बढ़ा देगा। 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो एप्पल हो गए, तो वो क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। वो क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। अब जब पहले 50 रुपए किलो एप्पल थे, दुनिया खरीद रही थी एप्पल्स को, लेकिन अब 200 रुपए किलो एप्पल है, अब कौन खरीदेगा उसको, खरीदेंगे लेकिन बहुत कम मकदार में। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। When general prices are increases consistently and the purchasing power is less, that is called inflation। ठीक है, लगी समझ आपको। और जब इन्फ्लेशन हो, तो इन्फ्लेशन जब होती है तो क्या, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है गाइस। जब इन्फ्लेशन होती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अभी से फिलहाल आप इतना ही माइंड में रखो कि जब इन्फ्लेशन होती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इस चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के अंत में बता दूंगा कि कैसे इन्फ्लेशन होती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे एक इंडस्ट्री में चीजें बन रही हैं, ठीक है, तो वो चीजें बन रही हैं, वो चीजें मार्केट में बिक रही हैं, तो चीजें मार्केट में बड़ी बिक रही हैं, काफी मुकदार में बिक रही हैं, लोगों के पास बहुत पैसा है, ठीक है, लोग चीजों को खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। तो मतलब इंडस्ट्री से चीजें बहुत सप्लाई हो रही हैं, बहुत सप्लाई हो रही हैं। जब इंडस्ट्री से चीजें बहुत सप्लाई हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री में वो चीजें बढ़नी भी तो चाहिए। अब वो चीजें बढ़ने के लिए वहां पर लेबर भी तो चाहिए, वहां पे क्या चाहिए, वहां पे कैपिटल भी तो चाहिए, वहां पे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी तो चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो जब वो चाहिए तो वो और लोगों को बुलाएंगे कंपनी में, क्या आइए भाई हमारी इंडस्ट्री में काम कीजिए, क्योंकि मार्केट में हमारी चीजों की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है और सप्लाई कम है। अब क्या, हमारी इंडस्ट्री में काम कीजिए, तो वो इंडस्ट्री में काम करेंगे और स्टॉक्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो क्या, तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी, बढ़ी ना एम्प्लॉयमेंट। तो मैं चाहते हुए भी इस टॉपिक को एंड पे ना लेकर मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, जब जनरल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, डिमांड्स कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। क्या क्या समझिए, क्या, जब जब क्या क्या जब जनरल प्राइसेस क्या होते हैं, जनरल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जनरल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या आप इसको ऐसे समझिए दूसरे माध्यम से, कैसे, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई हो गई ज्यादा, क्या, मनी सप्लाई हो गई ज्यादा, क्या, मनी सप्लाई हो गई ज्यादा। जब लोग मनी सप्लाई ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आया तो लोग क्या डिमांड ज्यादा नहीं करेंगे, क्या लोग डिमांड ज्यादा नहीं करेंगे। When the general prices increases continuously and the purchasing power is less, that is called inflation। ठीक है, जब मनी सप्लाई ज्यादा हो गया मार्केट में, ठीक है, तो डिमांड्स क्या हो गई, मतलब परचेजिंग पावर तक देखिए आप, परचेजिंग पावर। जब मनी सप्लाई ज्यादा हो गया तो लोगों के जेब में पैसा ज्यादा आ गया, तो वो परचेजिंग पावर ज्यादा हो गई, वो चीजों को ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। जब मनी ज्यादा हो गया, परचेजिंग पावर हाई हो गई, तो क्या हुआ, परचेजिंग पावर हाई हो गई तो डिमांड्स भी तो हाई हो गई, डिमांड्स भी तो बढ़ गई। पहले क्या, पहले पैसे नहीं थे, लोग डिमांड्स नहीं करते थे, परचेज नहीं करते थे, मनी सप्लाई नहीं होता था। लेकिन जब मनी सप्लाई हो गया तो परचेजिंग ज्यादा करने लगे, जब परचेजिंग ज्यादा करने लगे तो डिमांड्स और भी बढ़ने लगी, तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये था हमारा इन्फ्लेशन, ठीक है। मनी सप्लाई इंक्रीजेस, परचेजिंग पावर इंक्रीजेस, डिमांड्स इंक्रीजेस, आर नोन एज इन्फ्लेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। फिलहाल आप इन्फ्लेशन को इतना समझिए। अब मैं आपको बताता हूं डिफ्लेशन, उसके बाद मैं आपको बढ़िया अंदाज में और भी बताऊंगा, ठीक है। तो डिफ्लेशन क्या होता है गाइस,
डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन समझिए आप, परचेजिंग पावर बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो वो होगा डिफ्लेशन। क्या? इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा? डिफ्लेशन। कैसे? अब क्या हुआ कि जब मनी सप्लाई ज्यादा कर दी गवर्नमेंट ने, परचेजिंग पावर ज्यादा हो गई, डिमांड लोगों की ज्यादा हो गई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पैसा स्क्वीज कर लिया। पैसा स्क्वीज कर लिया। पैसा कैसे स्क्वीज करते हैं मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? थ्रू रेवेन्यूज वगैरह वगैरह, एक्सपेंडिचर्स वगैरह वगैरह, ठीक है? तो अब आप समझिए डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन, मनी सप्लाई कम, मनी सप्लाई कम, लोगों के जेबों में पैसा कम। बोलने का मतलब ये है, मनी सप्लाई कम। जब मनी सप्लाई कम है, जैसे मेरे पास ही मनी मतलब पैसे कम है, मेरी जेब में पैसे कम है, तो मैं परचेजिंग पावर मेरी कम ही तो होगी। पैसे नहीं है तो मैं क्या परचेज करूंगा? मीन्स परचेजिंग पावर कम, परचेजिंग पावर हो गई ना कम। अगर मनी सप्लाई कम है तो परचेजिंग पावर भी तो कम होगी, और जब परचेजिंग पावर कम है तो डिमांड्स भी तो कम होंगी। पैसे नहीं होंगे, डिमांड्स कम होंगी। क्या? डिमांड्स क्या होंगी? कम होगी। दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। लगी समझ आपको? मनी सप्लाई डिक्रीजेस, परचेजिंग पावर डिक्रीजेस, डिमांड्स डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। मनी सप्लाई इंक्रीजेस, परचेजिंग पावर इंक्रीजेस, डिमांड्स इंक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। लगी समझ आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की? बस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की समझ लगी। अब मैं आपको आगे जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपको सब समझ आ जाएंगे, लेकिन 2 मिनट के लिए अब आपको फिलिप्स कर्व समझ लीजिए आप। फिलिप्स कर्व वो भी जरूरी है, तो बस फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। लेकिन फिलिप्स कर्व देख लीजिए। फिलिप्स कर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द इकोनॉमी, ठीक है? तो फिलिप्स कर्व की जब हम बात करें तो गाइस, फिलिप्स कर्व मैं आपको बताऊं उससे पहले कि मैं आपको इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी बता दूं, मुझे लगता है वो भी अच्छा रहेगा, है ना? इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब देश में इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या? देश में इन्फ्लेशन हो रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन हो रहा है, इंडिया में डिफ्लेशन हो रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? अगर इन्फ्लेशन होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर डिफ्लेशन होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं सोचता हूं कि ये बेटर होगा फिलिप्स कर्व से। फिलिप्स कर्व को मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन आप इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन समझ लीजिए। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको आपको विद ग्राफ भी समझाऊंगा, ठीक है? कि कैसे जब इन्फ्लेशन होगी तो तब क्या इंपैक्ट होगा, डिफ्लेशन होगी तो तब क्या इंपैक्ट होगा, या इन्फ्लेशन होगी तो तब क्या कंडीशंस होगी देश में, या डिफ्लेशन होगी तो तब क्या कंडीशन होगी देश में, ठीक है? ये मैं आपको अब समझाता हूं। क्या टॉपिक का क्या नाम है? इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है? इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की गाइस अगर मैं बात करूं तो देखिए, क्या देखिए, समझिए चीजों को समझिए गाइस, ठीक है? देश में मनी सप्लाई क्या हो गई? ज्यादा। ये क्या हो गई? मनी सप्लाई।
क्या? मनी सप्लाई। देश में मनी सप्लाई हो गई ज्यादा। मनी सप्लाई ज्यादा हो गई मतलब लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा आने लगा। ठीक है, सबकी जेबें फुल है। अगर गाइस ऐसा ना, अगर आप बोलते हो कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर 2-2 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया, 20-20, 1-1 करोड़ रुपया हर बंदे को दे दे सॉरी, अगर हर बंदे को दे दे, बोलेंगे अगर बड़ी गरीबी है तुम्हारा, पैसे दे दो सबको, तो क्या पैसे से पेट भरेगा? पैसे से पेट भरेगा? एक टीचर के पास भी 2 करोड़ आ जाएगा, एक स्टूडेंट के पास भी 2 करोड़ आ जाएगा, एक फार्मर्स के पास भी 2 करोड़ आ जाएगा, एक डॉक्टर के पास भी 2 करोड़ आ जाएगा, एक ड्राइवर के पास भी 2 करोड़ आ जाएगा। तो काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? सबकी जेब में पैसा फुल है। किसको पड़ी है इतनी धूप में काम करने की? पैसा तो है, तो वो पैसा थोड़ी ना खाना है, तो वो पैसा नहीं खाना है, पैसा नहीं खाना गाइस। खाने के लिए तो खाना ही चाहिए ना। हॉस्पिटल में जाना है तो फिर वहां पे डॉक्टर ही चाहिए ना। अगर डॉक्टर को इतना पैसा दे देगा तो वो काम करना बंद नहीं कर देगा? काम करना बंद कर देगा तो क्या सारी कंडीशन खराब नहीं हो जाएगी? अगर टीचर को इतने पैसे दे दिए तो पढ़ाएगा कौन? वो बोलेगा मेरे पास इतने पैसे हैं किस लिए पढ़ाना, रहने दो। तो क्या देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो जाएगी? एक एग्रीकल्चर वाले को, एक फार्मर्स को इतने पैसे दे दिए, वो सोचेगा कौन खेत में जाएगा? पैसे तो हैं, खरीद लेंगे हम सब, लेकिन क्या खरीदेंगे? किससे खरीदेंगे? दूसरे फार्मर को भी तो पैसे मिल गए हैं। हाँ, हॉस्पिटल में जाएगा डॉक्टर के पास तो डॉक्टर भी बोलेगा मैं नहीं इलाज करूंगा, मेरे पास बड़े पैसे हैं। तो इलाज कौन करेगा? मतलब पैसा जो है ना, ये किसी हद तक जरूरी है गाइस। अगर ज्यादा पैसा हो जाए तो वो भी खराब होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको अब समझाता हूं कि अगर देश में ज्यादा मनी सप्लाई हो जाए, क्या देश में ज्यादा मनी सप्लाई हो जाए तो ये हो गई हमारी पीक। अब मैंने जो अभी आपको समझाया, इस चीज को पॉइंट नोट कीजिए और नेक्स्ट समझिए क्या पढ़ रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इसी पे हम आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगर देश में आ जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट है, डिफ्लेशन अगर देश में आ जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट है। तो अब समझिए कि देश में इन्फ्लेशन आ चुका है क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा हो चुका है, लोगों की जेबों में पैसा बड़ा आ चुका है। ठीक है, अब जब लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा आ चुका है तो जाहिर सी बात है कि ये आ गई हमारी बूम या पीक पोजीशन। यहाँ पर ज्यादा पैसा लोगों की जेब में आ चुका है। अब लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा आ चुका है। जब लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा आ चुका है तो डिमांड्स ही ज्यादा, लोग डिमांड्स बड़ी करेंगे। ठीक है, जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो सप्लाई भी ज्यादा देनी पड़ेगी। जब सप्लाई ज्यादा देनी पड़ेगी तो सप्लाई देने के लिए फिर एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट करनी पड़ेगी उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, उनके स्टॉक्स को पूरा करने के लिए। तो मतलब जब मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगी, जब लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा आ जाएगा तो एक टाइम आएगा कि सबके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा स्क्वीज कर लेगी। ठीक है, अब पैसा क्या है, मतलब धीरे धीरे रिसेशन हो रहा है। ये क्या हो गया, रिसेशन। रिसेशन मतलब पैसा कम, लोगों की जेबों में पैसा कम, डिमांड्स कम, ये हो गया रिसेशन। अब फिर से सप्लाई, फिर से डिमांड ज्यादा, तो ये क्या हो गया, रिकवरी। ये क्या हो गया, रिकवरी। रिकवरी। ठीक है, ये क्या हो गया, रिकवरी। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब देखिए आप समझिए, चीजों को समझिए गाइस। ठीक है, देश में मनी सप्लाई ज्यादा हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज्यादा हो गया। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज्यादा हो गया तो क्या हुआ, समझिए आप चीजों को, कि स्टॉक्स जो है वो बढ़ गए, स्टॉक्स बढ़ गए।
अगर स्टॉक्स बढ़ गए तो क्या हुआ, क्या गाइस, मनी सप्लाई ज्यादा हो गया, मनी सप्लाई ज्यादा हो गया, ये पीक पे हो गया, यानी इन्फ्लेशन आ गया देश में। अब जैसे इन्फ्लेशन आ गया तो फिर क्या हो गया, रिसेशन हो गया। जब रिसेशन हो गया तो अब मनी सप्लाई क्या, डिप्रेशन में हो गया, DEPRESSION, डिप्रेशन में हो गया। ठीक है, समझिए चीजों को। जब मनी सप्लाई ज्यादा हो गया तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हो गया। ठीक है, डिमांड ज्यादा हो गई तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया, स्टॉक्स भी ज्यादा बढ़ने लगे। ठीक है, जब स्टॉक्स ज्यादा बढ़ने लगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होने लगी, प्रोडक्शन भी बढ़ गई, स्टॉक्स भी बढ़ गए, स्टॉक्स बढ़ गए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, क्या, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो क्या हुआ, इनकम भी बढ़ गई ना, इनकम भी तो बढ़ गई। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो जो के एम्प्लॉइज हो गए उनकी जेबों में तो पैसा ही पैसा हो गया, मतलब इनकम भी बढ़ गई। हम बात करें तो इनकम भी बढ़ गई। जब इनकम बढ़ गई तो जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी भी इंक्रीज हो गई। जब जीडीपी इंक्रीज हो गई तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो इंक्रीज हो गई। क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो इंक्रीज हो गई। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट। ठीक है, अब जब क्या, जब रिसेशन होगा, क्या, जब रिसेशन होगा, जब मनी सप्लाई नहीं होगा लोगों के पास, यहां पे क्या है, मनी सप्लाई ज्यादा, यहां पे क्या है, मनी सप्लाई कम है। जब मनी सप्लाई कम है तो क्या, मार्केट में मनी सप्लाई कम है, लोग कम डिमांड्स करेंगे। ठीक है, मनी सप्लाई कम है, लोग कम डिमांड्स करेंगे, कम स्टॉक्स बिकेंगे इंडस्ट्रीज के, कम चीजें बिकेंगी, जो चीजें पहले से बनी पड़ी हैं वो भी कम बिक रही हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है गाइस। जनरल प्राइसेस जो है वो बढ़े नहीं हैं या बढ़ गए हैं। ठीक है, लोगों के जेबों में पैसा कम है, लोग डिमांड्स कम करेंगे। ठीक है, लोग जब डिमांड्स कम करेंगे तो प्रोडक्ट्स कम लगेंगे, जब प्रोडक्ट्स कम लगेंगे तो फैक्ट्रीज में जो इतने सारे एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, जो उन्होंने चीजें बनाई है, जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो पहले से मार्केट में नहीं बिक रहे हैं, वो पहले से मार्केट में नहीं बिक रहे हैं, तो उनको क्यों रखना है फिर फैक्ट्री में, उन एम्प्लॉइज को, उनको लात मार के बाहर निकाल देंगे, लात मार के बाहर निकाल देंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। क्या, ये मैं बात कर रहा हूं, जब मनी सप्लाई कम होगा तो, मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड्स कम होगी, पैसा कम होगा तो क्या, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। जब एम्प्लॉयमेंट कम होगी, जब एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो चीजों को समझना गाइस, समझना। अब जब एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो क्या होगा, जब एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो स्टॉक्स जो है, स्टॉक्स भी तो कम लगेंगे, स्टॉक बनेंगे नहीं, जो बनेंगे तो वही नहीं बिक रहे पहले से, मतलब स्टॉक्स कम लग रहे हैं। जब स्टॉक्स कम लग रहे हैं तो प्रोडक्शन भी तो कम हो रही है, जो पहले से पड़े हैं वही नहीं बिक रहे हैं, तो प्रोडक्शन कहां करनी है, प्रोडक्शन भी कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है तो मतलब एम्प्लॉयमेंट भी कम है, एम्प्लॉयमेंट भी कम है। जब एम्प्लॉयमेंट कम है तो इनकम भी कम है, इनकम भी कम है। जब इनकम कम है तो जीडीपी कम है, जीडीपी भी कम है। जब जीडीपी कम है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो कम है। क्या, जब जीडीपी कम है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो कम है। तो these are the effects of inflation and deflation over country। ठीक है, तो आई होप आपने चीजों को समझ लिया कि इन्फ्लेशन अगर देश में आए तो वो ठीक होता है, या डिफ्लेशन अगर देश में आए तो वो ठीक होता है। लेकिन गाइस इस पे भी तो कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। ठीक है, जैसे कुछ है कि मतलब 2 से 4 या 4 से 6% तक इन्फ्लेशन
देश में हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी कुछ मतलब फिक्स टारगेट होता है कि उस टारगेट तक हम इन्फ्लेशन कर सकते हैं, उससे ज्यादा बढ़ गया तो देश में क्राइसिस आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से इसको समझ लिया है। तो आज का लेक्चर रखते हैं यहीं पर। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टाइप्स ऑफ क्या इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, क्या काजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, विनर्स इन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, बटल इन इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह टर्म्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिए और वीडियो को आनंद लीजिए।